नमस्कार, मैं हूं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिलवास न्यूज 18। मौजूदगी हमारी उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर, बता दें विकास खंड बर्डपुर के अंतर्गत मौजूदगी हमारी है। और ये जो जगह है दुल्हा जनोबी, और यहाँ और ग्राम पंचायतें सटे हैं जो दुल्हा दरमियानी, दुल्हा खुर्द के नाम से मशहूर है। और यहाँ हम आपको अपने पीछे दिखा सकते हैं, हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। ये फसल है जो बाढ़ की चपेट में आ करके इस जो फसल का है सत्यानाश हो गया है। यानी अगर कहा जाए कि इससे अब कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इसका ये जो बाढ़ तीन बार चार बार जो है बाढ़ आई है, उससे यहाँ के लोगों का कितना नुकसान हुआ है। और फसल जो है तो नुकसान हो गया, तो क्या इसका मुआवजा उन्हें मिला, और मिला तो कितना मिला, और भी हम लोग हैं बात करेंगे। तो उनसे बातचीत करेंगे, बने चैनल में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दुल्हा दरमियानी के टोला सगरावा के रहने वाले हैं। अच्छा, जो फसल को लेकर के क्या समस्याएं हैं आपकी? फसल को समय ये जो बाढ़ आई है, इससे मान के चलिए ये 3-4 जो है, जनूबी है, खुर्द है, दुल्हा दरमियानी है, ये तीनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हुआ था। जलमग्न होने के बाद में अधिकारी आकर के जो अपना देखे भाले, जो भी जिनका नुकसान हुआ था, कुछ आदमियों का पैसा आया है, कुछ आदमियों का नहीं आया। हमारे दुल्हा दरमियानी की बात मैं बता रहा हूँ, तो कुछ आदमियों का है। लेकिन हमें परेशानी ये है कि हम अपनी फसल का बीमा करवाए थे। जो बीमा करवाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक ऑफ बड़ौदा से हम बीमा करवाए हैं। हमारा बीमा 2,57,000 का मेरे फसल का है। और हम जब बैंक पे जा रहे हैं तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप इंश्योरेंस कंपनी पे कंप्लेन कीजिए। और जब हम इंश्योरेंस के माध्यम से जब हम उस पर कंप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे रिस्पांस आ रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारे अधिकारी आपके खेत का निरीक्षण करके जो उचित मुआवजा आपको दिया जाएगा। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम 28 तारीख को बाढ़ आई थी, 29 तारीख को हम कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन हमारा रजिस्टर्ड हो गया है। और उसके बाद से आज मान के चलिए 29 तारीख से लेकर के आज 24 या 25 तारीख है, हम तब से बैंक पे जा रहे हैं। और उसके बाद में वहाँ जा रहे हैं, अधिकारी के पास जा रहे हैं, कृषि भवन पे जा रहे हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं। हम परेशान हैं। और हमारा बीमा है, बीमा का हम कंप्लेन भी किए हैं। हमारे पास मौजूदगी में उसका भी एक स्क्रीनशॉट भी रखे हैं। और हम ब्लॉक पे भी गए थे, तो वहाँ से मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। उसके बाद में कृषि भवन पे गए, वहाँ 2-3-4 अधिकारियों से हमारी बात हुई, वहाँ से भी कोई निस्तारण नहीं निकला। उसके बाद हम लेखपाल साहब को, जो हल्का लेखपाल साहब है, उनसे बात की है, तो लेखपाल साहब बोले कि आपका जो फसल नुकसान हुआ है हम उसको देख रहे हैं। जितना भी नुकसान है मान के चलिए 90 से 95% फसल नुकसान है। लेखपाल साहब यही बोले हैं कि आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कीजिए, क्लेम वहाँ से हमारे पास आएगा। और उसके बाद में यहाँ से हम खेत का निरीक्षण करके उसके बाद में जो आपका मुआवजा होगा उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम इंश्योरेंस कंप्लेन किए तो अब मुआवजा देने के कारण देना जो चाहिए था वो हुआ नहीं, और हम परेशान हैं। अच्छा, कितना बार आपने कंप्लेन किया है? कंप्लेन हम 28 तारीख को किए हैं। 28 तारीख को बाढ़ आई थी, 29 या 30 को हम कंप्लेन किए। कंप्लेन हमारा रजिस्टर्ड हो गया है फसल बीमा पे, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई जांच करने के लिए कोई अधिकारी कोई अधिकारी नहीं आया। नहीं, लेखपाल साहब बोले हैं कि जब हमारे पास कोई कागज फॉरवर्ड होगा उसके बाद तुरंत हम रिपोर्ट लगा के देंगे। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी कोई मेरे पास कागज फॉरवर्ड करेगी तभी हम उस पर रिपोर्ट लगा के भेजेंगे। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो गाँव में ये जागरूक किया जाता है लोगों को कि आप फसल का जो है अपना बीमा करवाएं, लेकिन क्या अगर इसी तरह से बीमा जो होगा लोगों को परेशान होना पड़ेगा तो फिर तो बीमा से भी दूर हो जाएगा वो आदमी। अब बीमा कौन कराएगा? मैं भी नहीं कराऊंगा कि जो मेरा 11,000 रुपये, 5-5.5 रुपये फसली कटता है, 11,000 रुपये मेरा डूब जा रहा है। आदमी अब भरोसे पे फसल बीमा कराता है कि क्योंकि फसल जलेगा, फसल दहेगा, उस पर मुआवजा मिलेगा। इसीलिए हम लोग अपना बीमा कराते हैं। जब बीमा कंपनी मिचौलिया कर रही है तो हम लोग बीमा करा के क्या करेंगे? कहीं ना कहीं क्या लग क्या रहा है आपको? ये मान के चलिए हम लोग जब वहाँ जा रहे हैं कृषि भवन पे, तो वहाँ से कृषि अधिकारी बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कीजिए। इंश्योरेंस पे जब क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ से कोई रिस्पांस है, क्लेम नंबर मिल गया, वहाँ से बोला जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अधिकारी जाएंगे, जांच करेंगे, जो आपका उचित। तो क्या लग रहा है कहीं लीपापोती तो नहीं किया जा रहा? लीपापोती किया जा रहा है, क्योंकि अगर लीपापोती नहीं किया जा रहा तो 2 से 3 दिन के अंदर जो सर्वे हो रहा था वो अभी मान के चलिए आज 29 तारीख को हमने कंप्लेन किया, 29 से लेकर के आज 24 या 25 तारीख है, अभी तक कोई अधिकारी जाँच कर रहे नहीं है। तो ये लीपापोती हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये जो बीमा कंपनियां है उस पर लोगों का भी भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि अब जैसे गांव में रहने वाली ये किसान हैं, तो अगर किसानों का जो मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है किसी अन्य लोगों से भी चर्चा करेगा कि हमारा जो प्रीमियम कटता है बीमा का, लेकिन जब मुआवजा की बात आती है तो बैंक पे जाता है, कृषि भवन पे जाता है, ऑनलाइन कंप्लेन करता है, रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी ये बड़ी समस्या है।